हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच एन अध्ययन। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दैट इज यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की तैयारी अब कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कब हम यहाँ पर प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के राइज हो रहे हैं, आई नो दैट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे होंगे और दिसंबर में उनका पहला अटेम्प्ट होगा। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगी कि अभी आप सभी को तैयारी अपनी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सभी के को पता है कि दिसंबर में आप सभी का एग्जामिनेशन है और आप सभी के पास 4 से 5 महीने बाकी हैं। ठीक है, क्योंकि दिसंबर वाला जो फेज होता है वो बहुत ही कम टाइम का होता है। उसके ऊपर मैं अभी पूरी तरीके से इस सेशन में बात करूंगी। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट आप सभी को यहाँ पे मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप पहली बार सेशन को देख रहे हैं और सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके के सेशंस आप सभी को मिलते रहेंगे। तो चलिए जी, पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कि आप सभी अगर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को पता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए है, जो कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है साल में 2 बार। ठीक है, एक साल में 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। एक होता है आपका जून, दूसरा होता है आपका दिसंबर। ठीक है, एक होता है आपका जून, दूसरा होता है आपका दिसंबर। अभी जून वाला साइकिल हमारा खत्म हो चुका है। रिजल्ट अभी अवेटेड है। ठीक है, रिजल्ट अभी नहीं आया है, आंसर की अभी नहीं आई है, वो अवेटेड है। अभी मैं बात कर रही हूँ दिसंबर की, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने जून में एग्जामिनेशन दिया होगा। सबको पता होगा कि कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, कितने नहीं करेंगे। मतलब खुद से अंदर से पता होता है ना कि एग्जाम कैसे गया, हमें क्या आगे प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, हमारा कौन सा एग्जामिनेशन इस पे क्वालिफाई होगा, नेट होगा, जेआरएफ होगा या ओनली पीएचडी कैटेगरी होगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप सभी को अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, ना कि रिजल्ट का वेट करना चाहिए। पहली बात ये है, रिजल्ट का वेट करेंगे तो टाइम आपका बहुत ज्यादा प्रीशियस है। एक एक मिनट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए पहले से ही तैयारी को स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि वेट करना पड़ेगा रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स यही सोच के बैठे हुए हैं, पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगी, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए और आप सभी को दिसंबर में क्वालिफाई करना है जेआरएफ, बेसिकली आप सभी का फोकस एक ही होना चाहिए, जेआरएफ। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर ये आपका टारगेट रहेगा तब जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में होते हैं हमारे 10 यूनिट्स। ठीक है, टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। पेपर 2 में भी अगेन हमारी 10 यूनिट्स ही होती हैं। तो पेपर 1 इज डिफरेंट फ्रॉम पेपर 2, क्योंकि अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो ये जनरल पेपर होता है। ठीक है, ये होता है आपका जनरल पेपर, जिसमें आप सभी क्या देखते हैं, 10 यूनिट्स देखते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपने नहीं देखी है। ठीक है, अब वो डिफरेंट यूनिट्स कौन कौन सी है? पहला है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन फिक्स्ड है जो आने ही आने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन फिक्स्ड है जो आने ही आने। कम्युनिकेशन इज फोर्थ वन। ठीक है, फिफ्थ यूनिट इज आपका मैथ्स, रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। बेसिकली मैथ्स रीजनिंग बोल सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग इज अ डिफरेंट यूनिट, दैट इज 6 यूनिट। 7 यूनिट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें भी 5 प्रश्न आप सभी से पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। आईसीटी इज 7th यूनिट, सॉरी 8th यूनिट। ठीक है, नाइन्थ इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, पीडीई इज नेक्स्ट यूनिट, दैट इज 9 यूनिट। एंड आखिरी जो यहाँ पर आपका 10th यूनिट है वो है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? 10 यूनिट्स है, बिल्कुल डिफरेंट। आप सभी यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स को देखोगे। मतलब मैक्सिमम अगर मैं ये कहूँ, सभी जो एग्जामिनेशन होता है वो ये वाले एग्जामिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जो यूनिट्स आती है पेपर 1 में वो बिल्कुल ही अपोजिट आती है, अलग ही आती है। क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अभी अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो। ठीक है, तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारे यूनिट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो और हायर एजुकेशन को कहीं ना कहीं आप बिल्डअप करने वाले हो। हमारे इंडिया के हायर एजुकेशन के नए आप सभी भागीदारी हो, जो अपकमिंग टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ
अचीव करेंगे और आगे पीएचडी फर्दर स्टडीज भी हायर एजुकेशन को हमारी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो उसके लिए आप सभी को रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स को सबसे पहले आप सभी को एक-एक यूनिट वाइज़ सबसे पहले तो सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 की 10 यूनिट्स के सिलेबस को आप सबसे पहले समझेंगे यूनिट्स में क्या-क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ-कहाँ से टॉपिक ज़्यादा आते हैं, ठीक है? उसके लिए आप सभी को करना क्या होगा? पीवाईक्यूज़ को देखना होगा। पीवाईक्यूज़ जैसे कि आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी को प्रिपेयर करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सभी का क्या फायदा होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें? आप सभी को पता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट तो तैयार हो ही जाता है। साथ ही साथ आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है कि टीचिंग से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं, रिसर्च से कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे ही कम्युनिकेशन से कहाँ से आ रहे हैं, लॉजिकल से कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा पार्ट किस पर्टिकुलर यूनिट में और कहाँ से पूछा जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे आप फोकस बना के काम करते हैं। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट नाउ? सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल हिंदी भाषा में आप सभी का मैं मतलब हिंदी भाषा की मैं प्रयोग कर रही हूँ और बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो अब बात आती है कि कैसे हम शुरुआत करें। जैसे कि आप सभी को पता है स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क सभी करते हैं, बिना हार्ड वर्क के तो कोई भी जो गोल है हमारा अचीव नहीं हो सकता। और एक होता है स्मार्ट वर्क, आपको हमेशा स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है। हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है मैडम? जी हाँ, स्मार्ट वर्क होता है जब आप स्ट्रैटेजिकली चीजों को चलाते हो। स्ट्रैटेजिकली चीजों को चलाते हो, सारी कथाएं याद करने की जरूरत नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, कब क्या पढ़ना है, वो आप सभी को पता है। दिस इज नोन एज स्मार्ट वर्क। अब मैं आपको एक टाइम टेबल सेट करके दे दूं। सपोज करो मैं टाइम टेबल दे दूं कि आप 8 से 9 पढ़ो, 9 से 10 पढ़ो। हो सकता है आप जॉब गोइंग हो, ठीक है, हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, दूसरे अदर एग्जामिनेशन की भी। तो आप सभी को समय अपने हिसाब से ही टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, समय के अनुसार। आपका जो समय है, आपका जो टाइम है, उसके अनुसार आप सभी को टाइम टेबल को सेट करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क पे बिलीव करना पड़ेगा। अब बात आती है जुलाई एंड अगस्त का। यहाँ पे आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज आप सभी को पता है ये जो टाइम होता है ना, जून से दिसंबर वाला एग्जाम ऐसे जाता है, मतलब टाइम ऐसे 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 जाता है। मतलब आप सभी को पता है ना कि बहुत कम समय है आपके पास। दिसंबर से अगर मैं जुलाई जून तक की बात करूं, उसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा मंथ मिल जाता है। लेकिन जो दिसंबर वाला एग्जामिनेशन है, इसमें आपके पास समय बहुत कम है और यूनिट्स बहुत ज्यादा है। आपको पेपर वन को भी और पेपर टू को भी, दोनों को ही साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पेपर टू करना है। अगर जेआरएफ चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सभी को पेपर वन को भी उतना ही टाइम देना है, उतना ही इंपॉर्टेंस देनी है। तो जी हाँ, अभी इसी महीने से आप शुरू कर दीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स को, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए। पीवाईक्यूज में कहाँ से टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करके नोट्स प्रिपेयर करना अपना शुरू कर दीजिए। सितंबर एंड अक्टूबर में आपका ये होना चाहिए कि आप टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करें। अपने कमजोर टॉपिक्स को दोहराएं, बार बार रिपीटिशन करें, बार बार टॉपिक्स को उसको दोहराएं, ठीक है, बार बार उसको समझें, रिटेन रखें। रिटेन करने के लिए ऑब्वियसली आपको दोहराना पड़ेगा। नवंबर में आपको फुल मॉक टेस्ट और रिवीजन या पीवाईक्यूज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दिसंबर में आप सभी का एग्जामिनेशन है, तो आप सभी को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वही नोट्स जो आपने प्रिपेयर किए, वही जो टेस्ट सीरीज है जो आपने किया, ठीक है। कमजोर टॉपिक्स जो आप सभी के कमजोर हैं, जो वीक पॉइंट्स है, उस पे काम किया, उसको एक बार रिवाइज कर लेना है और एग्जाम देने के लिए चले जाना है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी जिससे आप सभी का जेआरएफ अचीव हो सकता है। तो ध्यान से इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो, और आज से अभी से शुरू कर लीजिए। हमेशा कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कभी भी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो 3 घंटे आप रेगुलरली पढ़िए। ये ना सोचे कि आज आपने पढ़ लिया 5 घंटे, कल आपने कुछ नहीं पढ़ा, उसके अगले दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितना भी आप टाइम दे रहे हो, डेली रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है जी। तो अब सवाल ये आता है कि मैम तैयारी कहाँ से करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारे पास तो कोई सोर्स नहीं है, हमें तो पेपर वन बहुत हार्ड लगता है। बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं सबके माइंड में, और ये आप सभी के लिए लाजमी है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जब भी प्रिपेयर करते हैं तो उनको कहीं ना थोड़ा सा हेल्प की जरूरत होती है। तो वो हेल्प
आप सभी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं एचएन अध्ययन के प्लेटफॉर्म से। जी हाँ, मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए पेपर 1, आप सभी को पता है पेपर 1 बिल्कुल डिफरेंट होता है। पेपर 2 में आप सभी को कॉन्सेप्ट फिर भी पता होता है क्योंकि आप उसको अपने पीजी में भी पढ़ा होता है, अपने यूजी में भी पढ़ा होता है, ठीक है? तो आप अवेयर होते हो उस टॉपिक से। आपको सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करना होता है, वो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। लेकिन पेपर 1 इज़ टोटली डिफरेंट, हर एक यूनिट अपने आप में अलग है। जो अलग बिल्कुल डिफरेंट है, जो बिल्कुल कोई और एग्जामिनेशन में पूछा ही नहीं जाता। यहाँ पर आपको बिल्कुल डिफरेंट यूनिट्स मिलेगी, तो ₹333 में आप सभी को ये पूरा बैच मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ₹333 में पूरा ये बैच मिल रहा है पेपर 1 का। अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। एचएन अध्ययन के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज़ होता है भई, ठीक है? हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करेंगे? एचएन अध्ययन की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। आप प्ले स्टोर में टाइप करेंगे एचएन अध्ययन, आप सभी को एप्लीकेशन मिल जाएगी, डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है? उसके बावजूद भी आपको कोई और शंका है, कोई परेशानी है, कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9450403952 पे। एडमिशंस आर ओपन नाउ, अभी इसी वक्त ज्वाइन कर लीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि समय मैं बार-बार कह रही हूँ कम है। ठीक है? ये वाला दौर अभी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। इसको यूटिलाइज़ करिए अपनी पढ़ाई में। अभी देखिए 30% ऑफ भी चल रहा है। सभी बैचेस में 30% ऑफ चल रहा है। लक्ष्य अब दूर नहीं। जी, आपका लक्ष्य आप खुद तय करेंगे और वो आप सभी से दूर नहीं है क्योंकि एचएन अध्ययन आप सभी के साथ में आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करने वाला है। ठीक है? सो यूज योर कोड JOB30, जॉब 30 लगाएंगे आप सभी को सभी कोर्सेज पे 30% ऑफ मिल जाएगा। 30% आप समझ रहे हैं ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और ये अभी कुछ टाइम पीरियड तक ही है, तो अभी जाके बैचेस को जॉइन कर सकते हैं। बाकी अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना है, किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, वो मैंने आप सभी को बता दिया है। अभी से तैयारी कर लीजिए, एक-एक समय, एक-एक पॉइंट, एक-एक टाइम आप सभी के लिए मिनट सॉरी, एक-एक मिनट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए होप आप सभी के लिए ये शॉर्ट वीडियो, ये इंपॉर्टेंट वीडियो इफेक्टिव रही होगी। इसी तरीके से वीडियो को प्यार देते रहिए और ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।